जब कभी भी आप किसी का वचन सुने भी, आप सुनने के साथ साथ अपने आत्मा में उन लोगों को परखने की भी कोशिश करिए कि वो सच में प्रभु की आत्मा से भरे हुए वचन सुना रहे हैं या नहीं। जिसके लिए एक बात बताऊं मैं आपको पहले आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। और ये तो सबसे बड़ी विडंबना है। कई बार हम तो परखने चले जाते हैं, हम तो चाहते हैं कि हम परखें, लेकिन हम परखेंगे कैसे जब तक आप खुद अंदर से जल नहीं रहे प्रभु में, और आप में खुद परमेश्वर की आत्मा यदि नहीं है, आप खुद प्रभु के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आप में खुद परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो आप बताइए आप कैसे परख पाएंगे। फिर कई लोग कहते हैं नहीं, मेरे को परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान किसको नहीं है? अविश्वासियों को हमसे भी ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि वे जब अध्ययन करते हैं बाइबल का, वे आलोचनात्मक तरीके से बाइबल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनको अपने विश्वास को बचाना होता है। इसीलिए दूसरों के विश्वास में वे गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, आलोचनाएं करने के लिए। और जब आलोचनात्मक तरीके से कोई पढ़ता है तो अच्छा से ज्ञान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने विश्वास को बचाना है और दूसरे के विश्वास को अपने विश्वास के सामने झूठा या नीचा दिखाना है। इसीलिए तो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और इसलिए आप ये मत समझिएगा कि ज्ञान से ही या बाइबल के नॉलेज रखने से ही आप झूठ या सच का पता कर सकते हैं। वो बात की बात है। याद रखिएगा, फरीसी और सदूसी जिनके बारे में हम जानते हैं, वे भी बाइबल का अच्छा ज्ञान रखने वाले लोग थे। पुराने नियम तो उनका रटा हुआ था, लेकिन क्या वे यीशु मसीह को परख पाए? दुर्भाग्यवश उन्होंने यीशु मसीह को गलत समझा। यीशु मसीह को वे लोग झूठा समझने लगे, शैतान कहा, और बहुत सारी ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। क्यों? वे परख ही नहीं पाए, क्योंकि वे यीशु मसीह को शास्त्रों के अनुसार परखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो अपने स्वभाव में घमंडी थे। इसलिए परमेश्वर घमंडियों पर अपने बेटे यीशु मसीह को जाहिर नहीं कर पाया। जबकि हम शिष्यों के बारे में देखते हैं, इनको ज्यादा ज्ञान ना होगा, लेकिन अवश्य ये दीन थे। जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, वे लोग प्यासे थे, भूखे थे, सत्य को जानने का उनमें भूख था, परमेश्वर को जानने की इच्छा थी इनके अंदर। परमेश्वर ने इन पर अपने बेटे यीशु मसीह को जाहिर किया, इन पर प्रकट किया। इनको पता चला कि यही है जो हमें चाहिए, यही है मसीहा। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, आप बुद्धिमान बनिए। बाइबल के नॉलेज या ज्ञान को रख लेने से और ऐसा करने मात्र से आप इन झूठे प्रचारकों को नहीं पहचान पाएंगे। आप धोखा खाते ही रहेंगे, और धोखा खाते खाते आप इस बात पर घमंड करते रहेंगे कि आपको बाइबल का पूरा ज्ञान है, और अंत में आप देखेंगे आप धोखा खाकर अपने जीवन को विनाश तक पहुंचा दिए। इसीलिए इस पर निर्भर मत रहिए आपको कितना बाइबल का ज्ञान है। आपको पता है, कई बाइबल के ज्ञानी नरक में आग सेक रहे होंगे, ये सत्य है। और एक बात आपको ये भी पता होगा, शैतान के पास भी ज्ञान है, लेकिन क्या फायदा उसका? तो हमें क्या चाहिए? यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु में दूसरों को या विशेष करके झूठे शिक्षकों को हम परखें, तो हमें खुद प्रभु में, उसके प्रेम में मजबूत होना है, प्रभु के स्वभाव में मजबूत होना है, उसके सच्चाई में मजबूत होना है। जब मैं ही उसके सत्य और प्रेम में कमजोर हूं, जब मुझे ही नहीं पता कि मेरा प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो मैं झूठ को कैसे पहचान पाऊंगा? और कईयों को झूठ क्या ये पता होता है, लेकिन सच क्या वो नहीं पता होता। इसीलिए सत्य की पहचान होना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करके और यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देकर उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखने से ही हमें पता चलता है। मात्र बाइबल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप प्रभु में दीन और नम्र बनिए,
ताकि परमेश्वर की कृपा लगातार आपके साथ आपके ऊपर होती रहे और आप यीशु मसीह के ज्ञान या व्यक्तिगत ज्ञान में, उसके स्वभाव में, उसके प्रेम में लगातार बढ़ते जाएं, ताकि आपको हर एक झूठ का, हर एक धोखे का एहसास हो और उस झूठ और उस धोखे को आप आराम से अपने जीवन से आप निकाल पाएं, उनसे आप दूर रह पाएं। और यही तो सबसे बड़ी कमी है आज के हमारे इस समय की। बहुत सारे विश्वासी चर्च में जाते तो हैं, उनको बाइबल का चलो बहुत से लोगों को ज्ञान होता भी नहीं है, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन कई लोग तो यीशु मसीह को जानते भी नहीं, यीशु मसीह के साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, यीशु मसीह के साथ संगति उनका होता ही नहीं है, प्रभु के प्रेम में तो वे बढ़ ही नहीं रहे हैं और वे कहते हैं कि हम मसीही हैं। किस बात के मसीही हैं आप? ज्ञान रख लेने से या चर्च आ जाने से कोई मसीही नहीं होता। मैंने कितनी बार आपको बताया है, जब तक आप अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत नहीं रखते उसके प्रेम और आज्ञाकारिता के द्वारा, तब तक आप एक सच्चे मसीह होने का दावा नहीं कर सकते। इसीलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने रिश्ते को यीशु मसीह के साथ और भी मजबूत करें, तभी आप इन झूठे प्रचारकों को पहचान पाएंगे।